प्रॉपर चैनलाइजेशन, नशे से दूर रहें, जब रोड पे निकलें तो कृपया करके जो ट्रैफिक नियम है, रोड सेफ्टी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। जिंदगी कोई रेस नहीं है। अरे किस बात की रेस हो रही है भाई? क्यों लगा रहे हैं रेस? लगानी है रेस, वो इतने बड़े बड़े इतने मैदान और सब वो स्पोर्ट्स स्टेडियम क्यों बनवा रहे हैं हम लोग? वहां लगाइए रेस, चलिए हम भी दौड़ते हैं, आप भी दौड़िए 100 मीटर 200 मीटर 1 किलोमीटर। जहां रेस लगानी होती तो आप ओलंपिक में देखते हैं हम लोगों का क्या प्रदर्शन है। भाव, नशे का प्रभाव, थकान का दबाव जो आपने ललित जी ने अभी बताया है, और इसके अतिरिक्त यदि आपके पास मोबाइल फोन है और खूबसूरत आपकी गर्लफ्रेंड है जिसको, या आपका दोस्त ही है जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते हैं, तो ये सब नशा करते हैं। और ये नशों के आपको कई ऐसे, एम्स के 6 बच्चे, लड़के मुस्कुरा रहे, जानते भी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एम्स के 6 सीनियर रेजिडेंट की डेथ हुई थी जो कि मत्था टेकने वृंदावन जा रहे थे। तो ये इस तरह की, और ये सब चीजें हैं आग में घी का काम करती। मैं कविता के माध्यम से अपनी बात को, ये कैसी है उन्नति, विधाता पलक झपकते ही हो जाता है विनाश। विधाता ये कैसी है उन्नति? उन्नति एक नैसर्गिक नियम है और सब चाहते हैं, पर उसके भी नियम हैं। सड़क दुर्घटनाओं में हर साल लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों ही हो रहे अपंग, करोड़ों हो रहे बर्बाद। यह एक आधुनिक विडंबना या एक आधुनिक महामारी। हर गली मोहल्ले में कोई न कोई प्रभावित है। ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं कि कोई न कोई इस समय असमय न मर रहा हो। जीवन को बचाया जा सकता है, परिवार को संभाला जा सकता। बुद्ध ने कहा है हर चीज का कारण है, यदि कारण है तो निवारण है। डिस्ट्रक्टिव पाथ की और ये डिस्ट्रक्टिव मोड में अपने आप को, वो जैसे वो कंप्यूटर या कुछ वो चिप वगैरह होती है उस मोड पे डाल देती है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे क्यों डाल रहे हैं भाई? और ये सबसे अच्छी बात, ये रिमोट कंट्रोल होता है टीवी का। हाँ, ये चैनल बदल दिया, ये चैनल बदल दिया, ये चैनल, मैं दबाता रहता हूँ, टीवी चलता रहता है। अरे भाई वो रिमोट अपने हाथ में रखिए ना। मेरा रिमोट किसी और को दे रखा, वो जैसा नचा रहा है मैं नाच रहा हूं, क्यों? अरे भाई भगवान ने यहाँ पे 100 ग्राम बुद्धि तो मुझे भी तो दी है, उसका तो इस्तेमाल कर लूं। क्या सही है क्या गलत है? अगर ये करूंगा तो क्या होगा, ये करूंगा, थोड़ा सा वो 2-4 सेकंड का ही वो डिसीजन लेने का फर्क रहता है बस। अगर वो नहीं करते रेस उससे जो गाड़ी थी तो कुछ और होता रिजल्ट। क्या जरूरत थी उसकी? यूथ ये सोचता है आज का कि वो नशा करके और वो क्या कहते हैं दारू पी के, कि कूल होता है ना वर्ड, कि कूल हो गए, कूल लग रहे हैं। तो भाई ऐसा कूल जो है, ऐसा कूलनेस किस काम का जो आपको मौत के गड्ढे की ओर ले जा रहा है और जिंदगी भर का रोना आपके माता पिता और आपके परिजनों को दे गया। तो देखिए, नशे से दूर, और दूसरा रोड सेफ्टी। जब आप रोड पे हैं तो कृपया करके अपने आप को बचाते हुए चलिए। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सब पता है, सबको एबीसीडी सारे जानते हैं, क्योंकि मैं हमेशा, अगर कोई विदेश जाएगा तो सारे नियम फॉलो कर लेगा, दिल्ली जाएगा तो सारे नियम फॉलो कर लेगा, बस देहरादून में फॉलो नहीं करने हैं। पता नहीं क्या ये ऊपर ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया भगवान ने, वो सॉफ्टवेयर कई जगह तो काम करता है, देहरादून में आके वो हैंग हो जाता है जाके। तो उसको हैंग नहीं होने देना भाई, कहीं भी जाए, देहरादून हो, बीट देहरादून, बीट दिल्ली और बीट बेंगलोर, उसको एक जैसा रखिए उसको, बस उतना कर लेंगे, अपने आप को रोकेंगे, अवेयर करेंगे और 10 लोगों को, बिल्कुल सही हम सोसाइटी, बिल्कुल हम सही कर लेंगे। भाई अभी एक डिप्टी एसपी रिटायर्ड है, वो न्यूजीलैंड से आया, 8 महीने रह के आया। मैंने उनसे, अब हम पुलिस वाले हैं तो वही पूछते हैं, कह रहे सर वहां तो 8 बजे वो पुलिस ताला लगा देती है, बंद हो जाते हैं, संडे को बंद रहती है पुलिस वाली, जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं जरूरत पड़ती भाई? क्योंकि सोसाइटी ऐसी है, बिल्कुल सारे नियम कानून फॉलो करेंगे, सब फॉलो करते हैं पूरे, तो क्यों ना हम भी उसी मोड में आ जाएं भाई? क्या जरूरत है मेरी? सब अपनी जिम्मेदारी समझे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, काम करें। अब यहां क्या दिक्कत है? ये बड़ी विडंबना है हमारे भारत देश में कि राइट्स तो मुझे पूरे चाहिए, हाँ मेरा फंडामेंटल राइट ही है, फंडामेंटल राइट ही है, लेकिन जब बात अपनी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आती है तो सब मुकर जाते हैं। वो नहीं चाहिए भाई, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए, राइट्स मुझे पूरे दे दो बस। तो ये तो वो तराजू के दोनों पड़ रहे हैं ना, फिर वो तो भाई बराबर दोनों रहने चाहिए फिर, बस
सब सही हो जाएगा। तो आप युवा हैं सब, और वही आपके आगे करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। बस मैंने जो 2 बातें कही हैं कि प्रॉपर चैनलाइजेशन, नशे से दूर रहें, जब रोड पे निकलें तो कृपया करके जो ट्रैफिक नियम है, रोड सेफ्टी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। जिंदगी कोई रेस नहीं है। अरे किस बात की रेस हो रही है भाई? क्यों लगा रहे हैं रेस? लगानी है रेस, वो इतने बड़े बड़े इतने मैदान और सब वो स्पोर्ट्स स्टेडियम क्यों बनवा रहे हैं हम लोग? वहां लगाइए रेस, चलिए हम भी दौड़ते हैं, आप भी दौड़िए 100 मीटर 200 मीटर 1 किलोमीटर। जहां रेस लगानी होती तो आप ओलंपिक में देखते हैं हम लोगों का क्या प्रदर्शन है। वहां नहीं है कुछ भी, और यहां रोड पे रेस लगा रहे हैं। पता नहीं भाई कैसा लॉजिक है, आज तक हमें समझ में नहीं आया। फिर मैं कह रहा हूं लॉजिक कॉन्फिडेंट वे ऑफ रीचिंग अ रॉन्ग सोल्यूशन, सिद्ध हो गई ना बात वहीं पर। तो इतना ही मुझे कहना था, और बाकी जो 6 युवक और युवतियों की जान जो है देखिए इस भीषण हादसे में चली गई, तो उनको उत्तराखंड पुलिस और देहरादून पुलिस की ओर से हार्दिक संवेदनाएं, और हमारी पुलिस सदैव उनके परिजनों के साथ खड़ी रहेगी। किसी किस्म की कोई दिक्कत और परेशानी हो तो कृपया करके निसंकोच पुलिस के पास आइए और अपनी बात निसंकोच कहिए। ये झिझक नहीं होनी चाहिए। वो संवादहीनता कम्युनिकेशन गैप का समय चला गया। कोई भी दिक्कत परेशानी होती तो निसंकोच पुलिस के पास आइए, आपकी बात सुनी जाएगी और जो उस पर वैधानिक कार्रवाई वो जरूर की जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। ज्यादा समय तो नहीं है सर। आपको एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि डॉक्टर बीके संजय साहब जो पद्मश्री हैं, डॉक्टर गौरव संजय, इन्होंने बहुत अच्छा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है एक्सीडेंट रोकने के लिए। मतलब उनको बताने के बाद वो कई जगह पर आकर दिखाते हैं, इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, आपके पुलिस प्रशासन में, पुलिस माध्यम से अनेक स्थानों पर। तो ये डॉक्टर साहब ने अपनी किताब लिखी है, तो मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब ये किताब भी उपलब्ध कराएं। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप सेफ्टी और हेल्थ एजुकेशन अच्छा ये बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है ट्रैफिक नियंत्रण में, एक्सीडेंट ना हो, बिहेवियर प्रॉब्लम द रोड रेस। कम से कम प्रेजेंटेशन भी है इसकी, सब वो कुछ मुझे दे दीजिए। हम आपको देंगे। आप 1 घंटे का 1.5 घंटे का कभी भी आपकी सेवा ले सकते हैं डॉक्टर संजय। इसमें हमने एट द स्पीड स्टीपर द रिस्क ग्रेटर द ये सभी इसी के बेसिस पे सभी सारे चैप्टर वगैरह जोड़ रखे हैं। डॉक्टर संजय की आप सेवा ले सकते हैं बिल्कुल और हमारी हिंदी की भी कर रही है भारत को एनजीटी को भेजी हुई है और इसमें बहुत बड़ा काम किया है आपने। बस श्री डॉक्टर योगी साहब हमारे पास पधारे हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। डॉक्टर योगी साहब ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, ठीक है। हाँ मैं आऊँगा, मैं प्लान भी कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा युवा तो आप ही के ही हैं। मैं जानता हूँ, तो बस मैं एक पीपीटी तैयार कर रहा हूँ, मैं उसको फिर यूपीएस है आपके हैं जो और बाकी कॉलेजेस हैं, तो मे भी 2-3 दिन बाद हम शुरू करेंगे प्रोग्राम। नंबर तो जोशी जी के पास है, निकेश जोशी जी के पास है। हाँ उनसे ले लीजिए। थैंक यू, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मिलते हैं आपसे, मुलाकात करता हूँ। मैं साथ में हाँ वो निकाल दीजिए, ये तो आप ही की प्रॉपर्टी है। थैंक यू सर। डॉक्टर स्टडी का बोर्ड जो स्वयं एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं। मुझे बोलना है क्या? अच्छे वक्ता, भारत विकास परिषद गंगोत्री शाखा थैंक यू योगेश जी। उपस्थित सज्जनों, आज हम एक श्रद्धांजलि सभा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी को मालूम है कि कितना भीषण हादसा, एसपी सिटी साहब ने उसकी व्याख्या की, यहाँ बताया क्योंकि उन्होंने आंखों से देखा। बहुत ही, मैंने वीडियो देखी तो आधी वीडियो देखने के बाद मैंने बंद कर दिया। फिर दोबारा 2 लोगों को बुलाया मैंने, तो उनके साथ वो वीडियो देखी। कितना भयानक हादसा। आज केवल श्रद्धांजलि का दिन है,
हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दूसरी चीज जो है वो ये है कि हम उस पर चिंतन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। बहुत जरूरी है। डॉक्टर विशाल सागर जी ने जो बात रखी है कि युवाओं की एनर्जी जो है वो सही दिशा में नहीं लग रही है। मैं भी देखता हूँ, राजपुर रोड पर रहता हूँ, कई बार 11-12 बजे बाहर निकलता हूँ, एसपी सिटी साहब चले गए, मैं उनसे फोन पर बात करूंगा। एक जो फास्ट बाइकिंग, तेज रफ्तार से बाइक चलाने वाले हमारे राजपुर रोड पर रोजाना निकलते हैं। और हम स्केटिंग का क्या करते थे यहाँ पर मॉर्निंग 7 o'clock ऊपर से नीचे हम वहाँ बिल्कुल शांत प्रकृति में पूरा लेन हुआ करता था, वहाँ स्केटिंग करते थे रिवर साइड। और आजकल नियंत्रण नहीं है। मैं भी जब सुबह वॉक के लिए निकलता हूँ तो रोड पर चलना दूभर हो गया है, चल ही नहीं सकते, या तो किसी गली में जाना पड़ता है वॉक के लिए या कहीं बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति हो गई है क्योंकि इतना फास्ट ट्रैफिक है और जो स्पीड नियंत्रण की जो हमारी लिमिट्स हैं रोड के ऊपर लिखी हुई, बहुत सारे लोग उसको फॉलो नहीं करते। बहुत सारे फॉलो भी करते हैं पर बहुत सारे उसको फॉलो नहीं करते। आज ये जो घटना हुई है, ये सभी युवक थे, 19 से 24 साल के बच्चे थे। युवाओं के लिए आज का संदेश है कि वो जो विशाल सागर जी का एनर्जी चैनलाइज करें, उसको सही दिशा में लगाएं, सही कामों के लिए लगाएं, सही तरीके से उसको जो है इस्तेमाल करें। जब वो एनर्जी गलत तरीके से इस्तेमाल होती है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। पार्टी का एक ट्रेंड बन गया, और पार्टी का ट्रेंड कितने, रात को 3 बजे तक 4 बजे तक सुबह पार्टियां चलती हैं। कुछ लोग सोते ही नहीं रात को, वो क्या करते हैं कि 9 बजे तो पार्टी के लिए जाते हैं, 12 बजे तक खाते हैं पीते हैं, उसके बाद गाड़ी लेकर के चले जाते हैं। कुछ दिन पहले मसूरी में एक घटना हुई थी, जो रोड से 3 बार जो है वो गाड़ी नीचे पलट करके आई, उसमें भी 5 लोगों की जानें चली गई थी। अभी पिछले हफ्ते में जब से ये एक्सीडेंट हुआ, रोजाना कोई ना कोई घटना हो रही है, कोई ना कोई डेथ हो रही है। और अभी कल कल का अखबार मैंने देखा था तो उसमें था कि पुलिस भी सतर्क है और माहौल भी बदला हुआ है। कल जो है पुलिस ने थोड़ी सख्ती की, जो तेज रफ्तार से चलने वाले जगह जगह चेकिंग और जो है उस चीज को लेकर के जो एक असर हुआ है। लेकिन मैं देखता हूं कोई भी घटना होती है, दिल्ली में एक घटना हुई थी कि वो लोग डूब गए, बेसमेंट में पानी भर गया, कोचिंग के 3 स्टूडेंट डूब करके मर गए। शहर में हुआ कि जितने भी बेसमेंट में बने हुए उन सबकी चेकिंग होगी, सबकी सुरक्षा देखी जाएगी। 2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन वो अभियान चला, उसके बाद बंद हो गया। कहीं आग लगती है, एक बार आग लगी कि मध्य प्रदेश के अंदर, तो यहां पर भी जो है एक अलर्ट जारी हो गया, गवर्नमेंट की एडवाइजरी जारी होगी कि जो है वो फायर सिस्टम सबके अलर्ट होने चाहिए, फायर सेफ्टी सिस्टम जो है हर हॉस्पिटल में, हर ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए, हर स्कूल में होने चाहिए। तो कोई भी चीज क्या है कि यहाँ पर जो एसपी सिटी साहब ने कहा कि हमारा जो वो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ करके काम करना बंद कर देता है। जब हम विदेश में जाते हैं तो हमें अपने आप ही हम अलर्ट मोड पे आ जाते हैं कि हमने नियमों का पालन करना है, हमने सही स्पीड से चलना, सही तरीके से चलना, क्योंकि वहां पर कानून इतने सख्त हैं। मैं एसपी सिटी साहब से यहाँ आने से पहले बात कर रहा था ऊपर, तो मैंने कहा यहाँ ऐसा क्यों है कि क्यों इस तरह की घटनाएं होती हैं और क्यों जो है हम नियमों को फॉलो नहीं करा पाते। तो उसके पीछे जो है, मैंने जब उनसे पूछा, मैं शायद कहीं न कहीं राजनीति भी आ जाती है। हर आदमी किसी न किसी राजनेता से जुड़ा हुआ है। मेरा चालान होता है, मेरी गाड़ी पकड़ जाती है, मैं किसी से फोन करा देता हूं, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। क्योंकि ये एक पार्ट है आज की डेट में। हर आदमी हिंदुस्तान के अंदर अपने को किसी न किसी एक पावरफुल आदमी से जोड़े हुए और उसका एक नाजायज फायदा उठाना चाहता है। फायदा उठाओ, बिल्कुल ठीक है, आप किसी पावरफुल व्यक्ति के साथ जुड़े हुए फायदा उठाओ, बट उसका नाजायज फायदा मत उठाओ। आप गलती भी करते हैं और फिर छूट भी चाहते हैं। तो ये चीजें जब तक चलती रहेंगी तब तक इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उस गाड़ी का रोज आना आ रहा है कि वो गाड़ी कितने समय में कहां पहुंची, कितने समय में कहां पहुंची, उसकी स्पीड सामान्य थी शहर में। आज भी सुबह अखबार मैंने देखा तो कांवली रोड से उन्होंने यू टर्न लिया, तो उसको लिखे मौत का यू टर्न, क्योंकि अगर वो यू टर्न ना लेते, कहीं आगे चले जाते तो शायद बच जाते हैं। लेकिन मौत का यू टर्न क्यों लिया उन्होंने? और वो जो BMW गाड़ी उनके सामने आई वही उनकी मौत का कारण बनी। क्योंकि एक समय होता था, और मुझे लगता है सभी के जीवन में होता है, कि जब व्यक्ति जो है बहुत जोश में होता है, जवानी में होता है, तो कहता है ये मेरे से आगे क्यों निकल गया, मैं तो इससे ज्यादा फास्ट हूं, मैं तो इससे बहुत तेज चल सकता हूं। जब हम दिल्ली जाते थे, बहुत पहले 95 की बात कर रहा हूं, जब दिल्ली जाते थे यहाँ से कार में, तो 2-3 लोग हम जाते थे,
तो क्या होता था कि जो है अगर गाड़ी आगे निकल गई, अरे ये कैसे आगे निकल गया, हम उससे और आगे निकल जाए। तो इस तरह की जो सोच है वो समय के साथ साथ सोच भी बदलती है। जिस उम्र में मैं आज हूं, आज से 10 साल पहले मेरी सोच कुछ और थी, उससे पहले कुछ और थी। तो जवानी में हमेशा जो है तेज चलने की और फास्ट चलने की एक वो होती है। एक घटना बताऊंगा, उसके बाद अपनी बात बंद करूंगा। हमारे ही कॉलेज के हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, हमारे ही कॉलेज की एक 16 या 17 बैच की लड़की थी। एक दिन बारिश हुई, थोड़ा सर्दियों का समय था और मसूरी घूमने के लिए गए। 5-6 जो है बाइकर्स, एक लड़का एक लड़की कपल्स जो है बना करके वो चले गए और मसूरी से भी आगे चले गए धनौल्टी, कि वहां बर्फ पड़ रही है। और जब वहां से लौट रहे थे, आपको शायद किसी को मालूम है, मैं नाम नहीं उसका लूंगा लड़की का, जब लौट रहे थे तो आपस में वो देख रहा, पीछे मुड़ करके जो बाइक चलाने वाला लड़का है, और उसने पीछे मुड़ करके देखा और पीछे वाले से बातें करने लगा। तब तक उसकी बाइक जो है चट्टान से टकरा गई और वो लड़की जो है उसके हेड इंजरी हो गई और वहीं बेहोश हो गई। और इतनी ज्यादा उसको जो है वो गंभीर चोटें आई कि जो है उसको लाने में वहां से 5 घंटे लगे। क्यों लगे 5 घंटे? क्योंकि उस दिन ट्रैफिक जाम था मसूरी से देहरादून के बीच। 5 घंटे में वो मसूरी से देहरादून आ पाई। मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती किया, मैं खुद गया, हमने खुद उसकी केयर की, उसके पेरेंट्स को बुलाया, वो हल्द्वानी के पास कहीं रहते थे, और उसकी मेमोरी चली गई लड़की की। आज वो अपन की तरह अपना जीवन जी रही है। तो ये चीजें सोचने की जरूरत है कि एक जरा सी जो है हमारा जरा सा एक डिसीजन लेने में देरी या कोई हमारी छोटी सी गलती जो है जीवन भर के लिए किसी को अपंग बना देती है। तो इसलिए आपको सोचने की जरूरत है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर संजय जी को बहुत धन्यवाद कि वो इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर यहाँ पर आयोजित करते रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता टंडन साहब कर रहे हैं, मेरे बहुत ही आदरणीय है। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम में आए। थैंक यू वेरी मच। मैंने सभी डॉक्टर से नोट किया, क्योंकि सदाजी का अवसर है, तो सामने नहीं साइड में मैं चाहूंगा डॉक्टर विशाल सागर जी को सम्मानित करेंगे, स्वागत करेंगे। और हमारे मध्य सर ये डॉक्टर हुकम सिंह सांगू जी पधारे, उनका स्वागत। हमारे संजय लोहियाल पार्षद हमारे मध्य पधारे, उनका स्वागत है। पद्मश्री डॉक्टर योगी जी पधारे, उनका स्वागत है। हाँ नहीं, एक मिनट की बात। हाँ गौरव जी आप यहाँ करो प्लीज। मैं देहरादून ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के कर्मठ सचिव हमारे अध्यक्ष को बाद में बुलाता हूँ। पहले सचिव डॉक्टर परवीन मित्तल जो सिनर्जी हॉस्पिटल में हैं, मैं उनको नोट करूंगा कि वो आए और थोड़ी सी वो भी जानकारी दें, क्योंकि वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है। डॉक्टर परवीन मित्तल जी। थैंक यू सर। यहाँ उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जस्टिस श्री राजेश टंडन जी एवं अन्य सम्मानित अतिथिगण, और जो मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं और संडे के दिन आज यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी अच्छी बात है। और इस कार्यक्रम में उनका इंटरेस्ट देख के शायद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम जिस श्रद्धांजलि सभा के लिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, उसमें हमने 6 युवक एवं युवतियों को खोया है, और शायद हमारे शहर के लिए एक बहुत बड़ा इंसिडेंस था। और ये इंसिडेंस सिनर्जी हॉस्पिटल के बहुत पास हुआ है, और जो 7वां बच्चा है वो मेरे पास ही एडमिटेड है, तो उसके भी बहुत सारी इंजरीज हैं। तो ईश्वर से अभी इस श्रद्धांजलि सभा में तो यही प्रार्थना है कि शायद ऐसी किसी श्रद्धांजलि सभा में आगे हमें इकट्ठा ना होना पड़े, इस तरीके की परिस्थितियां ना बने। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारा एक प्रोग्राम मैं भी चलाता हूं जिसमें है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो युवाओं के लिए ही है, स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें जाके डिफरेंट कॉलेजेस में हम अपने लेक्चर्स देते हैं कि किस तरीके से हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकें। तो उसमें मेन ये है कि एक तो हमारे यहाँ पे कॉलेज की पॉपुलेशन बहुत है। हमारे देहरादून शहर में अब युवा जो पॉपुलेशन है, यूथ्स जो हैं वो काफी हैं। आप देखते होंगे इतने सारे कॉलेजेस हैं, और वो बच्चे सब सैटरडे संडे जो नाइट होती है, सैटरडे नाइट में
काफी सारा ट्रैफिक भी बढ़ जाता है और बहुत सारी चीजें चलने लगती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि वी शुड नॉट मिक्स ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। आई कांट से दैट कि मैं ये कहूं कि नहीं, हमारे कहने से या ये हमारा समय भी नहीं है कि कोई ड्रिंक नहीं करेगा या वो जो है रात में ड्राइव ना करें, लेकिन प्लीज उसे मिक्स ना करें, क्योंकि जैसे ही हम ये रूल्स जो हैं हमें बहुत पहले से, आइडियली शायद हम कुछ पीछे रहे बहुत सारी कंट्रीज से, अगर हम अपने चाइल्डहुड में ये इम्बाइब कर देंगे, जैसे हमारा जो है, अगर हम कहें कि हमारी जो एक धार्मिक आस्थाएं हैं वो तो बहुत अच्छी हैं, जहां हमारे बच्चों को पता होता है ये इस तरीके से मंत्र पढ़ना है, इस तरीके से पूजा करनी है, लेकिन शायद जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हम उतनी इम्बाइब नहीं कर पाते हैं। इसीलिए रोड एक्सीडेंट्स, रेप केसेस और सारी चीजें, महिलाएं उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी कि शायद और डेवलप्ड कंट्रीज में हैं, क्योंकि हम शायद उन वैल्यूज को उतना इम्बाइब नहीं कर पाते हैं। तो मैं अपने लेक्चर में भी कहता हूं कि ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे होना चाहिए, हमारे प्राइमरी स्कूल से उन्हें पता होना चाहिए कि ये नहीं होना है, ये एक पाप की तरह है, जैसे जो हम चीजें समझते हैं कि अगर ये है तो एक सिन है कि अगर हमने ड्रिंकिंग ड्राइविंग किया या हम ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, एंड दिस इज फॉर ऑल। सपोज हम नहीं करते या किसी टू व्हीलर वाले को भी हम फोर व्हीलर में चोट लग जाती है, तो हम भी हो सकते हैं उन लोगों की जगह। आप कभी टू व्हीलर पे हैं या फोर व्हीलर में हैं और दूसरा एक्सीडेंट हो जाता है, एंड इट टेक डेफिनेटली टाइम। एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन आई कैन से, थोड़ा सा भी फ्रैक्चर हो जाता है 3 महीने गए, और ज्यादा हुआ तो 5-6 महीने चले जाते हैं, कभी कभी साल भर बच्चे स्ट्रगल करते रहते हैं। और काफी बच्चे हमारे यहाँ यूपीएस से आते हैं, जहां की वह बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जिन्हें की बहुत इंजरीज होती हैं, फिर उनके पेरेंट्स पता चला अरुणाचल से आ रहे हैं फ्लाई करके, 2-3 दिन लग रहे हैं किसी को आने में, और वो कितना ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो इसी के साथ मेरी सब लोगों से यही विनती है और प्रार्थना है, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं और भी हम लोग भी कभी ऐसा होता है कि कभी किसी जल्दी में किसी केस को देखने जाना है, कुछ है, तो हम ज्यादा से ज्यादा रूल्स को फॉलो करें और यहां पर यही कोशिश रहे कि ये वाला हादसा या इस तरीके के हादसे ना हो। थैंक यू सो मच। एक अनुरोध है, प्रधान जी बताया तो थोड़ा सा संक्षिप्त रखें। वक्ता हमारे और भी हैं जिनके अनुभव और ज्ञान से हमें काफी कुछ मिलना है। हमारे बीच डॉक्टर श्रीलता संजय जो अनेक सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं, तो महिलाओं में सम्मानित किया गया। डॉक्टर श्रीलता संजय है क्या? हाँ है सर। आपसे माइक लगाए, क्या आप आए, थोड़ा सा हुआ उसके बाद